आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं हाय गया टिकटॉक। तो उसमें हम लोग जो टिकटॉकर्स हैं उनके कमेंट्स लेंगे, उनकी राय जानेंगे। काइंडली प्लीज सांचा खोल दें, आपकी मेहरबानी है। तो फिर टाइम हो जाए ऐसे लोगों का जिन्होंने इस तरह की बेहुदा चीजें डाल दी। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, बट टिकटॉक बंद करना ये समझ में नहीं आता। बड़ी क्रिंज पीपल है। और ये टिकटॉक जो बंद हुआ है, मैं इसके हक में बिल्कुल एक इंटरटेनमेंट का ये जरिया हमारे पास बचा था। जो वल्गैरिटी है उसको बंद करना चाहिए। ये थी कि हमारी छोटी चाय स्टार ज़ैनब बतूल, इसने कहा टिकटॉक खोलना चाहिए, टिकटॉक का बैन उठाना चाहिए। टिकटॉक ओपन होना चाहिए। तो एक वो एंटरटेनमेंट जो है ना वो खत्म हो गया। लेकिन अभी मैंने बनानी स्टार्ट की थी तो सारी टिकटॉक पे बैन लग गया। हसन स्टूडियो वन वेब टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारा चैनल हसन स्टूडियो वन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। हाय मिस्टर एक्सक्यूज मी, नाम तो सुनाऊंगा। हाय, मैं हूं नौशीन मलिक। जी आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं हाय गया टिकटॉक। तो उसमें हम लोग जो टिकटॉकर्स हैं उनके कमेंट्स लेंगे, उनकी राय जानेंगे कि टिकटॉक बंद होने पे उनकी ज़ाती लाइफ में या पैसे क्या इफेक्ट होंगे और वो गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या उनसे इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, अर्निंग बंद हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और इस प्रोग्राम में आप ये भी जानेंगे कि टिकटॉक पे पाबंदी लगनी चाहिए या उस कंटेंट पे पाबंदी लगनी चाहिए जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टिकटॉक बंद किया। तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम आज आपको बहुत से टिकटॉकर से मिलवाने वाले हैं। मिस्टर एक्सक्यूज मी एंड नौशीन। हाय गया टिकटॉक। जी अभी हमारे साथ हैं अली कुरैशी जो बहुत फेमस टिकटॉकर हैं। कैसा वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का मजे में। अभी आजकल आपको पता है टिकटॉक में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल। जो पाबंदी है वो इस हद तक ठीक है, होनी चाहिए या नहीं होनी? हेलो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों को सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार अस्सलाम वालेकुम। और सेकंड थिंग, जैसे कि रज़ा भाई आपने भी मुझसे पूछा कि जो टिकटॉक पाबंदी लगी है, देखिए कोई भी चीज़ है उसको चैनलाइज करने के लिए उसमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल बंद कर दें। लाइक यूट्यूब है, लाइक इस तरह की बहुत सी ऐप्स हैं जिसके ऊपर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों मिक्सचर्स पाए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को बैन कर दो। उनमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनमें वो जो गलत मवाद है उनको स्टॉप करना चाहिए, जो गलत वीडियोस पोस्ट करते हैं उनकी आईडीज़ को बैन करना चाहिए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट जो बनाएं इस तरह की वल्गर्स वीडियो को बैन हो जाए। ऑटोमेटिकली उनकी हिम्मत ही ना पड़े। हमें टिकटॉक प्लेटफॉर्म छीन गया तो क्या हुआ, यूट्यूब है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट मेरी पर्सनली हुकूमत वक्त से अपील है, काइंडली प्लीज़ सांचा खोल दें, आपकी मेहरबानी है। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। आप भी पाकिस्तान में तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आपने अपना चैनल शुरू किया, आपने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, जितना आपके पास टैलेंट है मैं समझता हूँ कि कोई भी आपको उठा सकता था वहाँ से, बट क्या हुआ, आपको खुद बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। तो थैंक यू। बिल्कुल ये अली भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, आपने अपनी राय से शेयर की। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनकी एड्स मैं पसंदी से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इनकी एड से कोई कॉन्सेप्ट चोरी कर सकूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा और मैं एक टिकटॉक यूज़र हूँ। आप लोग सब सुन रहे होंगे कि आजकल टिकटॉक पर पाबंदी लग गई है, तो मेरा टिकटॉक यूज़र्स को और सबको ये मैसेज है, इवन गवर्नमेंट को और पीटीए को भी, कि जो लोग टिकटॉक पे क्वेश्चनेबल कंटेंट डालते हैं, वो कंटेंट जो मुनासिब नहीं है, तो आपको उनके अकाउंट्स को बैन करना चाहिए, ना कि पूरी ऐप को। टिकटॉक एक अच्छी ऐप है और इसमें हमें लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करने का अपना टैलेंट एक मौका दिया जा रहा है। बहुत इजी टू एक्सेस प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है कि टिकटॉक का बैन उठाना चाहिए और इसको बड़े स्मूथ वे में लेकर चलना चाहिए। हाय गया टिकटॉक। हाय वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो अभी आप क्या कह रहे थे रोड पे खड़े होकर? बस कुछ नहीं, देख रहा था यार कैसे टिकटॉक ओपन होगा। हम लोग तो अपनी इंटरटेनमेंट सारी छोड़ चुके हैं इस टिकटॉक की वजह से, बंद होने की वजह से। आपको इसका मतलब टिकटॉक बंद होने का बहुत दुख है? एग्जैक्टली वसीम भाई, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग हो जाती थी फ्री टाइम में, हम लोग काफ़ी इंटरटेनिंग हो जाया करते थे। तो आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को दोबारा खोल देना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए वसीम भाई, ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको डिसेंट वे से लेते हैं तो ये बहुत अच्छी ऐप है। बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है,
तो बाकी मेरे ख्याल से वाकई ही ये ओपन होना चाहिए, और जो गलत लोग हैं उनको खुद सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर एक प्लेटफॉर्म आपको अपना टैलेंट देने के लिए मिला है तो आप उस पर अपना टैलेंट शो करें। मेरे ख्याल से टिकटॉक ओपन होना चाहिए ताकि लोग इंटरटेन हो सकें। हमारी आवाम को दिखाएंगे। क्या बात है वे जट्टा, क्या बात है, कल दसी की देना बेताई रात है, ओ पकाऊ देना भी तारे गिने होंगे, क्या बात है, क्या बात है, ओनू भी मेरे वांग दसिया होना कि कल ओदे ही से धोखियां दी आई रात है, क्या बात है वे जट्टा, क्या बात है, कल दसी की देना बेताई रात है। अरे ये बताएं कि टिकटॉक पे जो ना पाबंदी है, ठीक है ना, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर वल्गैरिटी कम करके इसको SOP से वापस और कर देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग यहाँ से अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अच्छा एक फ्री फेम का एक अच्छा जरिए है, ज़्यादा स्ट्रगल करके उस हिसाब से नहीं करना चाहिए जैसे आम आर्टिस्ट। तो गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज़ के तहत इसको बंद किया, तो आपका समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट 110% क्योंकि बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी यहाँ पे होना चाहिए होती है। जो टैलेंटेड लोग थे उसके फॉलोइंग उस हिसाब से थी, वल्गर लोग ज़्यादा फेमस हैं, जितनी ज़्यादा वल्गैरिटी करो उतना ज़्यादा फेमस है। तो आप क्या कहते हैं कि ये बंद रहनी चाहिए या इसमें कुछ और लाया अमल होना चाहिए? इस पर यही लाया अमल होना चाहिए, जो वल्गैरिटी है उसको बंद करना चाहिए, अकाउंट्स बैन करना चाहिए, इसको SOP से वापस ऑन कर देना। अच्छा, आपको क्या कहना है इस बारे में कि अगर टिकटॉक को बैन कर दिया जाए तो इसके ऊपर से वल्गैरिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, बैन किया ये बहुत अच्छा किया, इसको बैन करेंगे लोगों को शायद थोड़ी शर्म आए, थोड़ी अक्ल आए, अब दोबारा अगर इसको ऑन करते हैं तो शायद कोई ऐसी हरकत ना करे। इसकी तो फिर कोई गारंटी नहीं है ना कि दोबारा से टिकटॉक नहीं, उसको मैं यही कह रहा हूँ कि SOPs के साथ जो वल्गैरिटी करते हैं सिर्फ उनको बैन किया जाए, उनके अकाउंट डिसेबल किए जाए, बाकी सारों का क्या कसूर है, जो अच्छा कॉन्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल खान, मिस्टर एक्सक्यूज़ मी वसीम हसन शेख के वेब चैनल से मैं ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रही हूँ। तो बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो हाई गया टिकटॉक, उसके हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि क्यों बंद हो गया। कितना अच्छा था ना, कितना अच्छा लग रहा था कि जो लोग बोर हो जाते हैं, परेशान हैं, वो इस तरह के हंसी फ़नी खा के सुनते हैं, मज़ाहिया चीज़ें देखते हैं। तो फिर टाइम हो जाए ऐसे लोगों का जिन्होंने इस तरह की बेहुदा चीज़ें डाल दी, जिसकी वजह से ये बंद हो गया टिकटॉक। अगर आप ऐसी गंदी चीज़ें अपलोड करेंगे तो बताओ उन लोगों का रोज़गार जो इस टिकटॉक की वजह से हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी आप क्या कह रहे थे? अभी मैं टिकटॉक ही बना रहा था, हालांकि बैन हो चुका है टिकटॉक, लेकिन आदत से मजबूर हैं, क्या करे, एक आदत पड़ चुकी है कि उसने एक इंटरटेनमेंट का ये जरिया हमारे पास बचा था। तो आप क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट ने टिकटॉक बंद किया उसको नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। टिकटॉक बंद करना, जो बुराई की जो वजह है जिस वजह से बुराई फैल रही है, उस बुराई को ख़त्म करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों के रोज़गार लगे हुए थे, काफ़ी लोगों को ज़हनी तौर पर रिलैक्सेशन मिलती थी, इंटरटेनमेंट थी। जी, इस पर जो वल्गैरिटी थी उसको आप बैन कर दें। सकेंगे अभी जो आप टिकटॉक बना रहे थे, हमारे नाज़रीन को वजह करके दिखाएं। जी, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो जी अभी हमारे साथ हैं अली मुगल, ये भी टिकटॉक में है, तो इनसे भी पूछते हैं जो टिकटॉक बंद होने पे इनकी क्या राय है और इन पर क्या इफेक्ट हुए हैं। तो आइए जानिए इनसे भी कि अली कैसा है। सबसे पहले तो आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत टिकटॉक की बताइएगा गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक बैन किया है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, बट टिकटॉक बंद करना ये समझ में नहीं आया। पहले नोटिफिकेशन आती, कोई प्रॉपर पैगाम भेजते कि टिकटॉक बंद हो रहा है, फिर करते। वल्गैरिटी फैलाने वाले बंदे को तो ऑलरेडी उन्होंने बैन किया है, एक अच्छा मैसेज देने वाले को भी अगर बंद करेंगे तो इट्स वेरी बैड। इस तरह जो अच्छा कंटेंट करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डिसआर्टिस्ट हैं, उनमें मैं भी हूँ। मतलब बुरा लग रहा है, फीलिंग थोड़ा आज अजीब सा दिन गुजरा, कल परसों जिन दिन मेरा मूड भी ऑफ है, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है तो हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। अगर आवाम को नहीं अच्छा लगता, अगर गवर्नमेंट को नहीं अच्छा लगता, दैन इट्स ओके। टिकटॉक हमें फेम दे रहा है, जो फेम आजकल लोग तरसते हैं, और फेम हमेशा हाँ, और फेम एक नशा है। जब आपको लोग प्यार करते हैं और हम इस काबिल नहीं होते, लोग इतना प्यार देते हैं, हम लोग मास्क, मैं तो खैर ट्रेंड से पहचाना जाता हूँ। एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि वो ज़रा करके दिखा दें जो आप करते हैं। ये माइक मैं एक्सक्यूज मी, आप
आपको हम मिलवाते हैं अपनी चाइल्ड टिकटॉकर स्टार ज़ैनब बतूल से। तो उससे पूछते हैं कि टिकटॉक बंद होने पे उसकी क्या राय है। तो आइए मिलते हैं ज़ैनब बतूल से। जी ज़ैनब, क्या हाल है? पूछा बोलो, क्या हाल है? आप टिकटॉक बनाती थी? आपने जो टिकटॉक बनाया हमें करके दिखाएंगे? करके दिखाएं। ओह गुड। ये थी हमारी छोटी चाय स्टार ज़ैनब बतूल। इसने कहा टिकटॉक खुलना चाहिए क्योंकि हम इंजॉय करें। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि आपके कितने फॉलोअर हैं? सर मेरे इस टाइम 300K फॉलोअर्स। तो टिकटॉक बंद होने से आपकी जाती लाइफ में और अपनी लाइफ में फ़र्क तो पड़ा होगा। फ़र्क यही पड़ा है कि जो एक अच्छी एंटरटेनमेंट थी ना, जो फैमिली एंटरटेनमेंट थी, जो हर हमारे पाकिस्तान में एक, यानी कि अब जन्नत मिर्ज़ा फॉर एग्जाम्पल, उनके 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 10 मिलियन लोग इसको डेली देखते हैं, तो एक वो एंटरटेनमेंट जो है ना वो ख़त्म हो गई। यानी कि गवर्नमेंट के एक्शन नहीं है, आवाम के रिएक्ट करें। अगर पब्लिक कोई वल्गैरिटी कोई इस तरह का कंटेंट ना देती तो गवर्नमेंट क्यों बंद करे? तो हमें फर्स्ट गवर्नमेंट से अपनी जो आवाम है उसको कुछ कहना चाहिए। लेकिन ये तो हर जगह पे, हर माशरे में, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में है कि एक बड़ी एग्जांपल दी हुई है हमारे बुजुर्गों ने कि जो एक गंदी मछली होती है वो पूरा तालाब गंदा कर देती है। सलमान भाई, आपकी सबसे हिट जो टिकटॉक वीडियो कौन सी? सर जी, मेरी तो टिकटॉक वीडियो जो है वो ज़्यादातर मेरा जो कंटेंट होता है वो हस्बैंड वाइफ का होता है बेसिकली, तो वो उस हवाले से मेरा जो है ना वो वाइफ के साथ ही। आपकी जो टिकटॉक है उसको अगर हम टाइटल देते हैं ना लिखा देते में हमारे ना पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग इसको एंटरटेन करते हैं, मौलवी उस्मान साहब भी हैं, वो भी माशाल्लाह इसी कंटेंट को उन्होंने पकड़ा था। ये एक ऐसा कंटेंट है जिसको लोग देख के एंजॉय करते हैं सबसे ज़्यादा। इस वजह से आपकी अपनी शादी हुई है? हुई है तो ये फीलिंग आती है। और ये टिकटॉक जो बंद हुआ है, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए, और हाँ बैन करना चाहिए जो गलत लैंग्वेज यूज करते हैं उनको बैन करना चाहिए। और ये टिकटॉक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आजकल का जो जिस तरह का टेंशन वाला माहौल चल रहा है, तो लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगता है घर में बैठ के। आजकल फैमिलियाँ भी यूज़ करती हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गलत टिकटॉक बनाते हैं, तो वो इस तरह की हरकत ना करें प्लीज़। तो टिकटॉक को बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, हम जो ना वो टिकटॉकर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मशीन ने भी सोचा कि आप भी टिकटॉकर हैं, तो हमने सबके इंटरव्यू किया, बिना मशीन से पूछे नहीं कि उस पर ये क्या असर है। तो आप बताएं कि ये टिकटॉक बंद होने में आपकी लाइफ में क्या असर है? एक्चुअली लाइफ पे कोई खास असरात तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि टिकटॉक एक टैलेंट जनरेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती है, ये इंसान खुद है जो बुरा या अच्छा उसे बनाते हैं। तो मशीन ये बताएं कि आपने टिकटॉक से कितनी अभी तक बना? अच्छा, वैसे राज की बात है, मैंने नया टिकटॉक ज्वाइन किया, बहुत कम वीडियोस बनाई है, लेकिन अभी मैंने बनानी स्टार्ट की थी तो सारी टिकटॉक पे बैन लग गया। इसका मतलब कि आपके टिकटॉक में नजर लग गई है। हाँ, कह सकते हैं मेरी वजह से टिकटॉक बैन हो गया। ये भी बात, लेकिन मशीन ने भी हमें यही चीज़ जो है वो बताई है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि जो गलत है। टिकटॉक बंद करना इसकी बात का हल नहीं है। अच्छा मिस्टर, एक्सक्यूज मी, आपसे कहना चाहूँगी मेरे लिए भी प्लीज़ एक अपना सिग्नेचर जो स्टाइल है वो कर दें। जी एक्सक्यूज मी, आप मैं ये कहना चाहूँगा कि बैन जो लगा ना, तो इसका सिर्फ ना मतलब दो तरीके से बंदा सोच सकता है। एक लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ये बड़ी क्रिंज पीपल है, इनको बैन करो, ये वो। इन लोगों को तो चलो ये कर लेंगे, रिस्ट्रिक्शन है। अब टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक ये इस वजह से बैन हुआ कि ना कि इनका कोई टिकटॉक का ना वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है किसी के पास कि किस किस्म का कंटेंट किसके पास जाना है। अब किसी ने देखनी डांसिंग वीडियो, उसको नहीं पता कि उसके पास डांसिंग ही आनी है। अब कुछ भी आ जाता है, कहीं पर मैं कैसे वर्ड यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम फैमिली है, तो आपने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना कि कुछ भी बताते हुए आपने वर्ड्स की करेक्शन का ख्याल रखना। मतलब अगर ये इस पॉलिसी को ठीक कर लेना कि अगर जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम चलता है कि अगर आपने कोई गानों की वीडियो देखी है ना, तो आपको सजेशन में खाने ही आते हैं। अगर आपने कोई म्यूज़िक देखा है, कुछ कोई कॉमेडी चीज़ देखी है, वही आता है। टिकटॉक का कोई ऐसा एल्गो नहीं है, इसी वजह से इसको बैन किया गया। अगर मैं कहता हूँ कि बैनिंग फिर भी सोल्यूशन है, क्योंकि बहुत लोग अगर ना इसके साथ रोज़गार मुबस्ता है, तो हम जितना भी कह लें, लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत लोग इससे अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बड़े लोगों का ये हुआ है। लेकिन इसको अनबैन किया जाए, क्योंकि ना अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इससे कमा रहा हूँ ना, तो कोई वजह ही है मैं किसी वजह से कमा रहा हूँ। लेकिन अगर इनको बैन करना है ना, तो उन लोगों को बैन किया जाए जो कि क्रिंज पीपल हैं, मतलब कि जैसे कि अपना कंटेंट बहुत ही गंदा किस्म का फैलाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ख्वाहिश की तरफ भी जाते हैं। जी अहमद, क्या हाल है? अच्छा, आपको पता है टिकटॉक बंद हो गया पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं कि ठीक हुआ? क्या होना चाहिए था? जो गलत वीडियो बनाते हैं उनके खिलाफ उनकी आईडी बैन करनी चाहिए थी, और
जी नाज़रीन, ये थे हमारे टिकटॉकर जिनसे हमने राय जानी कि हाय क्या टिकटॉक के बारे में उन्होंने सब ने अपनी अपनी राय दी कि ये प्रोग्राम बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टिकटॉक को खुलना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या जो लोग गलत कंटेंट है उनको क्या करना चाहिए। तो आप लोग हमारा प्रोग्राम देखिएगा ज़रूर। जिन्होंने अभी तक हसन स्टूडियो 1 सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हम आपका इंतज़ार करें। क्योंकि एक्सक्यूज़ मी आप